यही बात है ना, जिसको ये राजनीति में पता लग जाए कि हम ए के मिश्रा की फोटो से ही जीतेंगे, वो ए के मिश्रा को कभी नहीं छोड़ेगा। नहीं, देखिए, ये तात्कालिक लाभ तो सभी को चाहिए, सीढ़ियां लोग ढूंढते रहते हैं, चाहे राजनीति हो या चाहे कोई भी हो। तो ऐसे तथ्यों की तलाश में हर आदमी रहता है कि शॉर्टकट तरीके से किसी का आशीर्वाद मिल जाए, कोई ऐसा फैक्टर उनको मिल जाए कि जिसको वो अपना ले तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ सके, उनको पद प्रतिष्ठा या टिकट वगैरह मिल जाए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर पार्टी में या कोई भी नेता जो है, बड़ा हो या छोटा हो, किसी न किसी अवलंबन की जरूरत तो हमेशा ही पड़ती है। अब वो अवलंबन उनको कहाँ मिलता है, कहाँ ढूंढते हैं, ये एक डिफरेंट चीज है। बात आप अवलंबन की कर रहे हैं, अवलंबन को सब लोग ढूंढते रहते हैं। ठीक बात है। मुलायम सिंह यादव ने जब विश्वनाथ प्रताप सिंह और अजीत सिंह के युति के खिलाफ विद्रोह किया और नई पार्टी बनाई, उस दिन से लेके आज तक कोई माइकलाल पार्टी नहीं तोड़ पाया, और जो गए अलग वो कहां खड़े हैं, मुझसे मना बुलवाओ। क्योंकि सपा का आदमी जानता था भैया जीतेंगे तो नेताजी के फोटो जीतेंगे। ये ताकत तो पैदा करो भाई साहब, गाल बजाने से होगा? ये बसपा में आदमी क्यों भटकता रहा और मिठाई के बदले टिकट के लिए हाथापांव मारता रहा? वोट था इसीलिए ना। और जिनके पास वोट नहीं, वो केवल रुदन कर सकते हैं, कुंठित हो सकते हैं, लुंठित हो सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते राजनीति में। कुंठित, लुंठित, पीड़ित हो सकते हैं वो लोग, उनके प्रति संवेदना जताई जा सकती है, लेकिन राजनीति तो वोट का खेल है, पराक्रम का। मोहित बजाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, अब आपकी आवाज मेरे को ठीक बात। मैं ये पूछ रहा हूं बाबू, वो बाला साहब के बेटे थे, सबसे बड़ा तमगा महाराष्ट्र के लिए, इससे बड़ा तो कोई सर्टिफिकेशन है ही नहीं। ठीक, बिल्कुल। वो शिवसेना के साहिब थे, ये भी सबसे बड़ा तमगा। उस बड़ी फोर्स के हेड थे जिस कुर्सी पर उनके पिताजी बैठते थे। और तीसरी उनके पास खूबी थी कि वो राज्य के मुख्यमंत्री भी थे। इन तीन खूबियों के बाद भी अगर वो महाराष्ट्र के नेता नहीं हो पाए, ये जितने भागे हैं सूरत और गोवा और कहाँ कहाँ असम, ये तो ये मान के भागे भाई अब इनके साथ तजाऊ आस निज ग्रह ग्रह जाऊ लिखा न विधि देह विबाऊ, अब उद्धव के भरोसे कुछ नहीं होना। तो ऐसी लुटी पिटी स्थिति कैसे बन गई उनकी? मोहित बजाज बताता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज तो अमिताभ अग्निहोत्री जी, आपको नमस्कार जी भैया, धन्यवाद बहुत बहुत, है ना। और मैं क्षमा चाहूंगा कि तकनीकी कारणों की वजह से बीच बीच में आवाज चली जा रही थी। फिलहाल मैं मुद्दे पर आता हूं, जो आपका सवाल है उसका मैं आंसर देता हूं। देखिए, बात क्या थी कि अभी जो शिवसेना की सरकार है, पहली बार सरकार बनी है जब से शिवसेना की स्थापना हुई है, और अब तक पहली बार शिवसेना की सरकार बनी है, पहली बार शिवसेना का मुख्यमंत्री बना है। और हम लोगों के साथ नहीं बाबू, ना 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 तुम्हारी जानकारी गलत है। मनोहर जोशी शिवसेना के चीफ मिनिस्टर रह चुके, मैं उन्हीं के कार्यकाल में बाला साहब तब जीवित थे, महाराष्ट्र गया था। बिल्कुल, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन शिवसेना के परिवार से जो हम लोगों की एक विचारधारा थी ना कि 80% हम लोग समाज की सेवा करेंगे और 20% राजनीति करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग राजनीति में, मुझे लगता है ऐसा, मुझे बड़ी मतलब बोलना नहीं चाहिए चैनल पे, लेकिन ऐसा लगता है मेरे को कि कहीं ना कहीं हम लोग जो समाज की सेवा 80% में लग गए ना, राजनीति में हम 20% काम कर पाए। अब आज ये मुद्दे पर दरअसल था क्या, अभी मैं विकास श्रीवास्तव से पूछूंगा, ये आपके पार्टनर रहे हैं कि ये क्या समाज सेवा में लगे रहे इसलिए फेल हो गए? जी बिल्कुल। जी हाँ भैया बोलो। मुझे बोलना है? नहीं, इनसे मोहित। हाँ मेरी जी। हाँ, 31 महीने की जो अभी तक की सरकार का जो कार्यकाल रहा, उसमें लगभग 29 महीने सिर्फ कोरोना से लड़ने में ही रह गया। अब कोरोना का प्रोटोकॉल आप भी जान रहे हैं कि तकनीकी कारण क्या थे। प्रोटोकॉल ऐसे थे कि भाई पास में आना नहीं है, 2 गज की दूरी पहनना है, 2 गज की मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है। तो इन सब नियमों का भी तो पालन लगातार करना पड़ रहा था ना। इसी वजह से राजनीति का क्या लेना देना? आप कोरोना में रहो चाहे गैर कोरोना में रहो, राजनीति तो 24 घंटे चलने वाला काम है। नहीं, राजनीति 24 घंटे चलने वाला काम बिल्कुल है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हो रहा था ना कि हम मातोश्री की जगह हम वहां वर्षा जो मुख्यमंत्री जी का बंगला था वहां पर नहीं जा पा रहे, वहां पर जाने में दिक्कत हो रही है,
तो कहीं ना कहीं ये कोरोना की गाइडलाइंस भी थी और कहीं ना कहीं और भी समस्याएं थी अंदरूनी, जिसके कारण ये गैप बनता चला गया और वो गैप आज इतना बड़ा गैप बन गया है कि विधायक बहुत दूरी पे जाकर अपनी मुसीबतों को कहने में उन लोगों को अब जाके वो एक लेटर के माध्यम से एकनाथ शिंदे जी के माध्यम से वो कह रहे हैं। और कल शाम को जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन आए भी थे, उन्होंने ये दरख्वास्त की भी थी कि भाई अभी भी अगर किसी को कोई समस्या है, मुझे पद की किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं है। छोड़ो महाराज, इन बातों में अब आज जनता विश्वास नहीं करती। ये तो सब सत्यनारायण कथा टाइप की बातें हो गई, इनका क्या मतलब। मैं दिलीप जी के पास आऊंगा, पूछूंगा कि आपके पार्टनर करें, हम समाज सेवा में रहे इसलिए ऐसा गलती हो गई हमारे साथ। एक बात मैं कह दूं, अच्छी लगे तो भी सुन लीजिएगा, बुरी लगे तो इनहेल कर लीजिएगा पानी के साथ, है। कोरोना विकट था, जितना उद्धव के लिए खतरा था उतना योगी आदित्यनाथ के लिए खतरा था। उद्धव को भी कोरोना हुआ, योगी आदित्यनाथ को भी कोरोना हुआ। कोरोना से ठीक हुए 17वें दिन फिर घर नहीं बैठे ना, एटा एटावा बलिया आजमगढ़ कुशीनगर पटरौना यत्र तत्र सर्वत्र उनको जान का खतरा नहीं था। गुलगुले भी खाएंगे, राजा भी बनना चाहेंगे, घर में भी रहेंगे, निकलेंगे भी नहीं, टीवी पर कार्टून नेटवर्क भी देखेंगे और कहेंगे शासन भी सुरक्षित रहे। ऐसे नहीं रहता। विकास जी, जी जी, ये बबुआ टाइप लोग राजनीति क्यों करना चाहते हैं? चाहे आप किसी घर के हों, शरद पवार इस उम्र में और किस व्याधि से ग्रस्त है, उसके बावजूद भी भीगते पानी में खड़े रहे थे चुनाव में कि नहीं, जनसभा में। निश्चित तौर पे ये बबुआ टाइप लोग क्या चाहते हैं कि देश इनके गुलामी में लोग जिए, कि कभी ड्यूढ़ी पर खड़े हो जाएंगे और एक बार ऐसे कर देंगे और जनता कृतकृत्य हो जाएगी, कहेगी मां बदौलत के दर्शन हो गए। देखिए, कहीं ना कहीं गलतफहमी तो थी। अपने आप को बाला साहब ठाकरे मानने की गलतफहमी जिसको भी है, जिसको भी अपनी विरासत पर अहंकार है और उस रास्ते पे चलना नहीं जानता है, आप ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम नहीं समझते, क्योंकि पॉलिटिकल हमारे साथी हैं और आज वो संघर्ष कर रहे हैं और उनको हमने समर्थन दिया है। तो हमारा नैतिक धर्म है कि उनकी हर वक्त तक, अंतिम समय तक पूरी मदद करेंगे, जब तक वो स्वयं अपनी मदद ना करें। पर किसी की मदद आप तभी तक कर सकते हैं जब वो खुद अपनी मदद करना चाहता है, और ये उनका निजी विषय है। और हमें विश्वास है कि शिवसेना अपने अंदर जो गलतियां हुई हैं उनको देख रही होगी, समझ रही होगी, और एक अच्छे विरासत से वो आते हैं उद्धव जी। इस डैमेज कंट्रोल को वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं और करेंगे, और हम सब लोग, शरद पवार जी, आदरणीय सोनिया जी और कांग्रेस के दिग्गज नेता लोग, सब लोग उनकी मदद में हैं। और हम ये देखेंगे कि धर्म के नाम पर, इस जाति के नाम पर लोगों ने जो इस देश का आर्थिक विकास छिन्न भिन्न कर दिया है, देश को आज नफरत और बंटवारे की सोच से जो ओतप्रोत कर दिया है, जो हमारा युवा भारत है वो अब बटा जो दिख रहा है, उस लड़ाई को लड़ना। भैया विकास बाबू, ठीक, वो तो विकास तो जनता खुद भी थोड़ा बहुत करती है, अपने आप भी विकास होता है। विकास ऐसी चीज है, नदी अपने आप, अमिताभ जी, अपने आप विकास नहीं होता है। ठीक, अगर ये वही देश है जिसको 200 साल तक ये नहीं पता था कि अंग्रेज हम गुलाम हैं। नेताओं का बहुत बड़ा रोल है। इतने आसानी से चैनल पर आपके द्वारा तय नहीं किया जा सकता कि नेताओं का कोई रोल नहीं होता है, और विचारधाराओं का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और कहीं ना कहीं अगर शिवसेना कांग्रेस के साथ आई है तो वो हमारी मजबूत विचारधारा ही थी, और ये 2.5 साल में या कोई एक दुर्घटना घट जाना राजनीति का अंतिम विषय नहीं होता है। अभी शिवसेना ने कहा, ठीक है भैया, ठीक है विकास, ठीक है। अभी मैं विमल सिंह के पास आऊंगा। अभी जो विचारधारा का कोलाहल हो रहा था ना, कान फोड़ू जय घोष सब तरफ से, इधर वाले भी विचारधारा चला रहे तो उधर वाले भी। अभी संजय राउत जो सबसे बड़े प्रवक्ता है उद्धव जी के, उन्होंने कहा कि अगर शिंदे भाई आ जाएं लौट के गुवाहाटी से तो शिवसेना महाविकास अघाड़ी छोड़ देगी। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। विचारधारा को ले जाके गढ़गंगा में प्रवाहित करो और ₹1.25 रुपया और चढ़ाओ। विमल सिंह, देखिए, यही एक आगे बात आगे श्रीवास्तव जी, विमल सिंह, यही विचारधारा है जिसके लिए जीने मरने कसमें खाई जा रही है।
देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि एक दर्द तो एकनाथ शिंदे को दिखा है, वो दर्द उनको दिखा है, उस दर्द को जो है हमेशा उन्होंने महसूस किया है। और कभी ना कभी कोई भी अगर इंसान है, अगर उसे पार्टी में देखा किया जाए या पार्टी उसकी बात को ना सुने तो दर्द होता है, हमें भी दर्द होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि संजय राउत को जो तजब्बुर जो है उद्धव ठाकरे जी द्वारा दिया जाता है, वो तजब्बुर पार्टी के जो दूसरे नेता हैं एकनाथ शिंदे जिनका स्थान दूसरा दिया गया उनको नहीं दिया जाता है। दूसरी चीज, जो विचारधारा की बात कर रहे हैं, वो विचारधारा तो दिखाई दे रही है। उसी विचारधारा की वजह से तो लगभग 35 से चाहे 36 चाहे 40 जितने भी विधायक हैं, वो विधायक आज महाराष्ट्र से जो है गुवाहाटी में बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ विचारधारा ही तो मेल नहीं खाई है कि आज इतने विधायक जो है आज अपनी पार्टी को छोड़कर, आज सरकार को छोड़कर, यहाँ तक कि सरकार के मंत्री भी जो है सरकार को छोड़कर जो है दूसरे राज्य में जाकर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा आपके साथ जो है मेल नहीं खा रही है और इसीलिए जो है हम आपके सरकार में बने नहीं रह सकते हैं। हाँ, आप जो है विचारधारा को चेंज करके सत्ता के लिए आप सत्ता को पा सकते हैं, लेकिन हम अपनी विचारधारा को चेंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती है या वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी से मिलकर जो है वो सरकार बनाना चाह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है, तहे दिल से स्वागत करती है। मैं कहना चाहता हूं सरकार बनाने का तो सभी स्वागत करते हैं, रसमलाई खाने का कोई विरोध करता है? सब कहते हैं रसमलाई बहुत तुरंत नहीं, वो बात सही है। मैं कहना चाहता हूँ, अभी हमारे मित्र विचारधारा की बात कर रहे थे विकास जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आज कांग्रेस कहाँ पहुंच गई है, आज एनसीपी कहाँ पहुंच गई है, आज शिवसेना का क्या हाल हो रहा है, ये तो अगर अंदर कला अगर देखा जाए तो शिवसेना के अंदर है, लेकिन आज ये अंदर कला के वजह से जो है एनसीपी और जो है शिवसेना के बीच की दुनिया जो है आज सामने दिखाई दे रही है। ठीक, अच्छा, एक मिनट एक सवाल मुझे, विमल भाई एक मिनट रुकिए, एक सवाल मुझे मोहित जी से लेना है, बहुत देर से जुड़े। मोहित जी, विमल सिंह ने कहा कि भाई हालांकि यह है आंतरिक मामला, लेकिन जो तवज्जो संजय राउत को दी गई वो शिंदे को दी गई होती तो आज ये अग्निकांड नहीं होता। ठीक, संजय राउत जी का ट्विटर यूजर नेम है शायद संजय नोटी है, ऐसा लोग बता रहे थे। थोड़ा ज्यादा नोटीपन हो गया क्या मोहित बजाज? अब देखिए, हो सकता है क्योंकि उन्हीं का नाम ज्यादा आ रहा है, फिलहाल चेक नहीं किया कि ट्विटर में ज्यादा आ रहा है, उद्धव ठाकरे से ज्यादा लोग उनको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? अब देखिए, ये चीज होती है ना कि जो आग बुझाने की कोशिश करता है अक्सर हाथ उसी के जलते हैं। और संजय राउत जी की बात करें तो संजय राउत जी हमेशा फ्रंट फुट पर आके हमेशा बैटिंग करने लगते हैं। लेकिन तो वैसे राजनीति में नोटी लोगों से वैसे दूर रहना चाहिए, नहीं? नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि नोटी लोगों से दूर रहना चाहिए, लेकिन अक्सर क्या है कि जैसे ही कुछ दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, तो ऐसे उंगली का इशारा करके संजय राउत जी का स्टाइल है कि वो सामने आ जाते हैं, फ्रंट फुट पर कोई भी बयान देते हैं और बैटिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आदमी फ्रंट पर होता है उसको टारगेट तो कर ही दिया जाता है। जब भी कभी कोई मन में संशय हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो कहीं ना कहीं लोग इस तरीके से टारगेट कर ही लेते हैं। और एक अभी जैसे मेरे भाई अभी साथी थे सिंह साहब, भाजपा के प्रवक्ता जो भी बोल रहे थे, तो मैं एक चीज बीच में बोलना चाहता हूं कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि अब सोच के बोलिएगा, कल का भरोसा नहीं क्या रिश्ता बने। देखिए, मैं कभी ट्वीट पर मेरा संजय राउत से ट्वीट किया था, अभी संजय ऑडियो इंटरप्ट हो गया था, मेरी बात कंप्लीट हो जाए, मेरा बीच में ऑडियो इंटरप्ट हो गया था, मेरी बात कंप्लीट हो जाए। जी, बोलिए भैया, बोलिए। हाँ, विमल भाई, मैं ये कह रहा था कि देखिए, इस बार भाजपा बड़ा अलर्ट होकर चल रही है और कोई बयानबाजी नहीं हो रही। अगर छोटी सी भी कमी अगर उनको अपने विरोधियों की, विपक्षियों की मिल जाती है तो यहां से लेकर संसद तक गूंज पहुंच जाती है, सारे नेता बाहर निकलकर सामने मीडिया के अपनी बाइट देने लगते हैं। इस बार कोई भी नहीं दे रहा, बिल्कुल सबको शांत करा दिया गया कि भाई साहब चुप हो जाओ। और दूसरा एक चीज मैं कंप्लीट कर दूं, फिर आप बोलिएगा प्लीज, मैं कंप्लीट कर दूं भैया। मैं दूसरा ये कह रहा था कि साथ ही साथ एक चीज और है कि आपने देखा होगा कि राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री जिसकी सरकार गिर रही हो या गिरने वाली हो, वह आता है और आने के बाद सिर्फ अपने पर्टिकुलर विधायकों से ही आह्वान करता है, उनका हाथ जोड़ता है, लेकिन किसी भी प्रकार से जो विरोधी होते हैं उनको टारगेट नहीं किया जाता। उन्होंने एक भी विपक्षी पार्टी
या किसी भी पुरानी सत्ताधारी या किसी के लिए भी उन्होंने कोई बयानबाजी नहीं की। उन्होंने साफ तौर पर एक बड़ा अच्छा मैसेज सा दिया। उन्होंने कहीं पर ये नहीं कहा कि विरोधियों की साजिश है, ये सत्ता के जो विरुद्ध लोग काम कर रहे हैं ये उनका है, ऐसा कुछ नहीं कहा। बस एक छोटा सा जेन्युइन मैसेज दिया और कह दिया कि भाई साहब सामने आइए, आपको अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं चाहिए तो मैं भाई साहब उससे चला जा रहा हूं। और उन्होंने सिर्फ बोला ही नहीं, प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करके दिखाया। वर्षा जो बंगला था उसको खाली करके उन्होंने उसको सबूत भी दे दिया रात तक कि भाई साहब आइए, मैं हाथों हाथ सामने ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा खुद देता हूं। ठीक है, बान पर ले लिया। ठीक है, विमल सिंह छोटी सी टिप्पणी, एक मिनट दूंगा, बस एक मिनट दूंगा जी। मैं कहना चाहता हूं, अभी इन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये बोला और ये सारी चीजें रखा, कभी जो है विपक्ष के ऊपर उन्होंने सवाल नहीं जी। देखिए, वो हमारे जो TV9 उत्तर प्रदेश के जो हमारी जनता हमें देख रही है, ईश्वर की जनता देख रही है, वो सब समझती है कि उद्धव ठाकरे जी के मैसेंजर कौन है। संजय रावत जी जो है उद्धव ठाकरे जी के मैसेंजर है। और अभी मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के सुना दे रहा हूँ, कुछ सेकंड पहले संजय रावत जी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता है, चर्चा हो सकती है, घर के दरवाजे खुले हैं, जंगल क्यों भटकता है, आइए गुलामी के बजाय स्वाभिमान से फैसला करें, जय महाराज। इस ट्वीट में जो है बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ रही है मोहित बजाज जी, अगर आप इस ट्वीट को पढ़ते हैं। आज भी उन्हें डर सता रहा है। और अभी आपने कुछ देर पहले देखा, संजय रावत जी ने कहा था कि अगर एकनाथ शिंदे जी अगर वापस आते हैं तो हम जो है राम राम कर लेते हैं। और अभी जो है उनको बुलाने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, सत्ता का जो लोभ होता है ना मोहित जी, वो सबके पास होता है। आप जो कह रहे हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो सत्ता के साथ जो है लोभ नहीं करते हैं। अगर सत्ता के साथ अगर लोभ नहीं करते तो विचारधारा को वो चेंज नहीं करते। यही अगर मैं बात करूं, ठीक है विमल बाबू, ठीक है,